वालेकुम प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मास एंड वेट और हम साथ साथ देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम अगर देखेंगे मास क्या होता है। अगर हम मास की बात करेंगे, मास हम कहते हैं इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी उसमें कितना मैटर प्रेजेंट होता है तो उसको हम उसका मास कहते हैं। तो सिंपली आप देखोगे, अगर हम एक स्टोन लेंगे और एक टेनिस बॉल लेंगे तो हमें क्या लगेगा, जो टेनिस बॉल है वो थोड़ी लाइट होगी, हल्की होगी, और जो स्टोन होगी वो थोड़ी भारी होगी, क्योंकि स्टोन में ज़्यादा मैटर है और जो टेनिस बॉल है उसमें कम मैटर है। तो इससे हमें पता चलता है क्योंकि स्टोन में मैटर ज़्यादा है तो उसका मास ज़्यादा होगा। इसी तरह जो टेनिस बॉल है उसमें मैटर कम है तो उसका मास कम होगा। तो वही हम कहते हैं मैटर, ये मास क्या है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको हम कहते हैं उसका मास। और इसका एसआई यूनिट अगर हम देखेंगे, मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, केजी से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये जो मास है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो हम कहते हैं मास इज़ ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इसलिए इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और एक बात, मास जो होता है, मास ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट, इट रिमेन्स सेम एट ऑल प्लेसेस। ये कांस्टेंट होता है हर जगह। किसी भी जगह हम जाएंगे बॉडी का मास वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसीलिए हम कहते हैं जो बॉडी का मास होता है वो कांस्टेंट रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये चेंज नहीं होता है। और एक और बात आपको याद रखनी है, जो मास होता है बॉडी का, इट इज़ ए मेजर ऑफ इट इज़ एनर्शिया। मास ऑफ ए बॉडी इज़ ए मेजर ऑफ इट इज़ एनर्शिया। अगर कोई बॉडी होगी उसका मास ज़्यादा होगा तो उसका एनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अगर उसका मास कम होगा तो उसका एनर्शिया भी कम होगा। अगर बॉडी है उसका मास ज़्यादा है, उसका मतलब उसका एनर्शिया ज़्यादा है, उस पर हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और कोई बॉडी है उसका मास कम है तो उसका एनर्शिया भी कम होगा। तो इस तरह से हमें पता चला मास क्या होता है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और ये सेम रहता है एट ऑल प्लेसेस, ये कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है प्लेस टू प्लेस। उसके बाद हम देखेंगे वेट क्या होता है। आप देखते हो कोई भी चीज़ जब गिरती है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब ज़मीन की सरफेस की तरफ कोई भी चीज़ गिरती है तो उस पर एक ज़मीन अपना फोर्स अप्लाई करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर अप्लाई करती है। तो ये जो फोर्स अप्लाई करती है ज़मीन ऑब्जेक्टों पर, इसी को हम वेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ज़मीन की सरफेस की तरफ गिरता है तो उस पर जो ज़मीन का फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होता है उसको हम उसका वेट कहते हैं। तो सिंपली हम वेट डिफाइन करेंगे। वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ आता है उस पे अर्थ क्या अप्लाई करती है? अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो जो अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर अप्लाई करती है उसको हम उसका वेट कहते हैं। तो सिंपली आप लिखोगे वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हमें पता है, यहाँ पता चला एक्चुअली जो वेट है इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। ये क्या है? फोर्स विच द अर्थ अप्लाइज ऑन द ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो फोर्स होता है वो बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, इसलिए हम एक्सेलरेशन को यहाँ जी से डिनोट कर। तो यहाँ पे हमने लिखा एफ इज इक्वल, फोर्स किसके बराबर है? इज इक्वल टू एम इंटू जी। जी डिनोट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स जो है इट्स एक्चुअली द वेट, क्योंकि फोर्स ही वेट क्या है? इट्स एक्चुअली फोर्स जो ज़मीन अप्लाई करती है ऑन द ऑब्जेक्ट जो इसकी सरफेस की तरफ आते हैं। तो हम यहाँ एफ के बदले अब डब्ल्यू लिख सकते हैं क्योंकि वेट एक्चुअली इट इज़ ए फोर्स। तो डब्ल्यू हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो ऐसा यूनिट है फोर्स इसका वेट का, वो न्यूटन है, क्योंकि फोर्स का भी ऐसा यूनिट न्यूटन है। तो हमें यहाँ पता चल वेट एक्चुअली इज फोर्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो ऐसा यूनिट ऑफ फोर वेट है दैट इज न्यूटन। और ये जो वेट है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मास का हमने देखा था वो स्केलर क्वांटिटी थी, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका दोनों है, इट हैज़ बोथ
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसके बाद हम देखेंगे जो वेट ऑफ ए बॉडी होता है या ऑब्जेक्ट होता है ये चेंज होता है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और मास हमने देखा था मास कांस्टेंट रहता था, वो चेंज नहीं होता था फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन जो वेट ऑफ द बॉडी होता है वो चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने देखा जो फोर्स होता है, ये जो वेट होता है, वेट एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ फोर्स, वेट बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास ऑफ ए बॉडी कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है कांस्टेंट, मास ऑफ द बॉडी हमें ऊपर देखा मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं। चेंज क्या होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चेंज होता है। अगर आप ज़मीन पे देखो जो पोल्स होते हैं वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब अगर पोल्स पे हम अपना वेट करेंगे तो वहाँ पे हमारा वेट कम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। अगर हम इक्वेटर पे देखेंगे हमारा वेट वहाँ पे ज़्यादा होगा देन पोल्स। इसी तरह आप देखोगे अगर आप मून पे जाओगे, अगर यहाँ मून पे देखोगे हमारा वेट 1/6 ऑफ दैट वेट जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे हमारा जो वेट है उसका 1/6 होगा मून पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा वेट यहाँ 60 kg होगा तो अगर हम मून पे जाएंगे तो वहाँ सिर्फ हमारा वेट 6 kg होगा। तो ये चेंज होता है क्योंकि अर्थ का जो होता है जो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो डिफरेंट होती है क्यों इसी तरह क्यों। और ये पता ही हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कल हमने पढ़ा है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये डिपेंड होती है मास ऑफ द प्लेनेट या मास ऑफ द जिस प्लेनेट की हम बात करेंगे। अगर अर्थ की बात करेंगे एक तो होता है एक्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे और मास पे, और दूसरा रेडियस और स्क्वायर पे होता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर हम मून की बात तो वहाँ मास ऑफ द मून की पे डिपेंड होगा और रेडियस ऑफ द मून पे डिपेंड होगा। और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये कांस्टेंट होता है हर जगह, तो इस पे डिपेंड होता है। तो हमें पता है जो मून है उसका जो मास है वो रेडियस है वो अर्थ से कम होता है, तो इसका मतलब वहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी का वैल्यू वो कम होगा देन दैट ऑफ अर्थ। तो वहाँ इसीलिए ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो लेस होगा देन दैट ऑफ देन द वेट ऑन द अर्थ। तो हम कह सकते हैं जनरली जो वेट ऑफ द बॉडी होता है वो चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। और वेट और मास सेम नहीं होता है, एक्चुअली जो वेट होता है इट इज़ अ मेजर ऑफ मास, ये मास का मेजर होता है। आई बात समझ में, जो एक्चुअली मास और वेट सेम नहीं होता है, वेट इज़ एक्चुअली ए मेजर ऑफ द मास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।